ओम शांति। आज है 25 फरवरी 2023 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से नारायण बनेंगे, निश्चय में ही विजयी है। प्रश्न, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? उत्तर, सदा हर्षित रहने की। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकले रहे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन न हो। रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना यह ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं तो बाप की इज्जत गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है, सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा, मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राज तिलक देने आया हूँ। अब इस मायापुरी को भूलो, सिर्फ मीठे बाबा और मीठे सुखदाम को याद करो। विजय माला का दाना बनना है तो और सब बातें बुद्धि से निकाल, सिर्फ मेरी सुनो। मुझ पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। जैसे तुम बच्चे प्रतिज्ञा करते हो, बाबा मैं आपका हूँ, ऐसे बाप भी कहते हैं, बच्चे तुम मेरे हो, अब मेरी मत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। सदा नशा रहना चाहिए कि हम ईश्वर के पौत्रे पौत्रियाँ प्रजापिता के बच्चे हैं। ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। रोने वाले बच्चे नाम बदनाम करते हैं, उन्हें कहेंगे माया के मुरीद। अब ऐसा कोई अकर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए जो बाप की आबरू जाए। अपनी संभाल करो, सद्गुरु की निंदा कराने वाला कभी ठौर नहीं पा सकता। वह तो समझ ले हम कभी राजगद्दी नहीं पाएंगे। तुम जब यहाँ हर्षित रहेंगे तब 21 जन्म हर्षित रहेंगे। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो सदा हर्षित मुख रहो और मुख से रतन निकालते रहो। अब तुम्हें पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राज्य लेना है, अपने से पूछना चाहिए, आज हमसे कोई भूल चूक तो नहीं हुई, किसको दुख तो नहीं दिया, डिससर्विस तो नहीं की। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, शिव बाबा से कुछ छिप ना सके। झूठ बोलेंगे तो और ही गिर पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मीठे बाबा और मीठे सुखदाम को याद करना है। इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। विजय माला में आने के लिए अथक हो सर्विस करनी है। शिव बाबा से सच्चा रहना है, कोई भूल चूक नहीं करनी है, किसको दुख नहीं देना है। वरदान, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। वह एक का पाठ है, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता और एकांत प्रिय। यह एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। स्लोगन है,
किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। अच्छा, ओम शांति।